गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये बुक में दिया गया है 81 और 101 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो ये आप सभी लोगों को पता है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से हम बता रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है, शब्द से पहचानिए, पूर्व का मतलब होता है पीछे की ओर। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पीछे की ओर। 93 की पूर्ववर्ती निकालनी है, तो जब भी किसी संख्या की पूर्ववर्ती कही जाएगी तो आप उसमें एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो 93 में एक घटा दिया हमने, कितना बचा? 92। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड पार्ट आपको बुक में दिया गया, इसकी पूर्ववर्ती आपको होमवर्क में निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित का अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। नहीं, निम्नलिखित का उत्तरवर्ती बताइए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है, शब्द से पहचानिए, उत्तरोत्तर यानी बढ़ता हुआ क्रम, या उत्तरवर्ती की जगह पे अनुवर्ती भी कह सकता है। तो अनु का मतलब होता है आगे की ओर, उत्तर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम यानी आगे की ओर। तो अगर कहीं भी आपसे उत्तरवर्ती कह रहा है या अनुवर्ती कह रहा है तो आप उस संख्या में क्या करेंगे? एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लस कर दिया, ये हो गया 6 1 7, बाकी सारे नंबर्स वही आ गए। ये आ गया इसका उत्तरवर्ती। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट बुक से आप होमवर्क में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कह रहा है गुणन की गुणन की, आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, गुणन की विशेषताओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणन की प्रक्रिया से हमको इसको हल करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दिया गया है 461 गुणे 999 प्लस 461। आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 461 दो जगह पे, दोनों जगह पे 461 है। तो 461 हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा आपका? 999 प्लस 461 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 1। अब 461 ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का। 999 में आप एक प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 1000। 461 का आप 1000 से गुणा कर दोगे, कितने जीरो है? 3। तो यहाँ संख्या के बाद में 3 जीरो, ये आ गया। अब इसका 4 नंबर का सेकेंड पार्ट, आपको इसको भी गुणन की प्रक्रिया से हल करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है, कह रहा मान निकालिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है 694 माइनस ब्रैकेट 725 भागे 725, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करिए। हमने 694 को 694 लिख लिया, माइनस 725 को भाग देना है 725 से, तो भाग दिया। जब किसी उसी संख्या का उसी संख्या से आप भाग देते हैं तो कितना आता है? 1। यहाँ कितना आ गया? 1। अब 694 माइनस 1, 694 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 693। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बुक में दिया गया है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 से भाग देने पर भागफल 20 और शेष फल 18 है। आप सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 35 से भाग दें तो भागफल 20 और शेष फल 18 है। तो आपने एक सबसे पहले हमको संख्या निकालनी है, तो हम इसे मान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी होती है आप उसे मान लेते हैं। तो हमने माना संख्या बराबर x। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा भाग में, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य। तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है भाजक, ये कह रहा है कितना है? 35। भागफल आपको प्रश्न में दे दिया गया है कितना है? 20। तो भागफल की जगह पे 20 रख देंगे, बस फार्मूले में मान रखना है आपको। प्लस शेषफल दे दिया गया 18, तो शेषफल हमने रख दिया 18। और भाज्य आपसे पूछ रहा है, ये संख्या जो है ये आपकी भाज्य है। तो भाज्य हमने क्या माना था? x, तो भाज्य की जगह पे कितना रख दिया? x। अब इसको हल कर लेते हैं। 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लग गया, 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 तिहाई 6 1 7, 700 प्लस 18 बराबर x के। 700 में 18 प्लस करेंगे, हो गया 718 बराबर किसके? x के। x आपने किसको माना था? संख्या को। अतः संख्या कितनी आ गई आपकी? 718। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बुक में देखिए आप लोग, कह रहा है 24 रेडियो का क्रय मूल्य 18,720 रुपये है। प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य समान है, तो एक रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि 24 रेडियो का क्रय मूल्य दे दिया गया आपको कितना, 18,720 रुपये, और प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य समान है, तो एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप 24 को भाग दे देंगे किससे, 18,720 से, तो एक रेडियो का क्रय मूल्य निकल आएगा। जब हमने 24 को इससे भाग दिया तो कितना आ गया, 780। आप भाग दे के देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 780। तो यहाँ निकल आया आपका एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 780 रुपये। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कितनी कह रहा है कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको स्वयं करने, बहुत ही सरल है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक एक चीज करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 8 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ये हो गई आपकी, ये हो गई 8 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। कह रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। आप कह रहे हैं अंतर ज्ञात कीजिए, आप लोगों को पता है अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो हमने 8 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या में 7 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या को घटा दिया। जब यहाँ पे हमने घटाया तो अंतर कितना आ गया आपका, 3। तो ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप लोग इसको करिए, इसमें जो भी होमवर्क बताया गया उसको आप अपनी कॉपी पर करिए। धन्यवाद।